हाँ जी बच्चे, नया टॉपिक वेव ऑप्टिक्स। मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की वेटेज दोनों मिला के है 14 मार्क्स। ठीक है जी। 7-7 भी हो सकता है, 6-8 भी हो सकता है। माने ये भारी है वेव ऑप्टिक्स, थोड़ा सा 1-2 नंबर ज्यादा आता है रे ऑप्टिक्स के कंपैरिजन। तो ठीक है, तो 6-8 का ज्यादातर रेशियो रहेगा इसमें। तो 8 मार्क्स के करीब वेव ऑप्टिक्स आता है। तो वेव ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक है बच्चे वेव फ्रंट। फर्स्ट टॉपिक इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट का मतलब हुआ एक तरह से लोकस ऑफ पॉइंट्स। लोकस का मतलब होता है बहुत सारे पॉइंट्स के मिक्सचर को लोकस कहते हैं। जैसे लाइन भी बहुत सारे पॉइंट्स का लोकस है, सर्कल भी बहुत सारे पॉइंट्स का लोकस है। सर्कल इज अ फिक्स सेट ऑफ पॉइंट्स, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच इज फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, है ना। सर्कल बहुत सारे पॉइंट का मिक्सचर है, बहुत सारे पॉइंट का लोकस है जो सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे होता है, जिसे रेडियस कहते हैं। सर्कल का सारा पॉइंट रेडियस फिक्स डिस्टेंस पे होता है ना, सर्कल के सारे पॉइंट सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। तो सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट। तो लोकस का मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स और ग्रुप ऑफ पॉइंट। तो व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट का मतलब आप ऐसे समझिए, मान लो ये मेरे पास है हमारी कोई भी लाइट का सोर्स। मान लो मेरे पास ये रही टॉर्च, ये टॉर्च है। टॉर्च में से लाइट निकली, टॉर्च में से लाइट निकली। जो लाइट यहाँ पे पहुंची है, जैसे यही लाइट रे इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है। 10 सेकंड बाद जो ये वाली रे गई है, 10 सेकंड बाद मान लो यहाँ पहुंची है, दूसरी वाली ये इधर पहुंची, तीसरी वाली इधर पहुंची है, चौथी इधर पहुंची है। तो ये जो 10 सेकंड बाद वाले पॉइंट्स है मैंने सारे ज्वाइन कर लिए। इन सबके पास सेम एनर्जी होगी, इन सबके पास सेम फेज होगा, इन सबका वाइब्रेशन सेम होगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक शेप बना है, उसे वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, कि वो सारे पॉइंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेव जिनके पास सेम एनर्जी हो, सेम वाइब्रेशन हो, सेम फेज में चले। तो जो सब सेम फेज में वाइब्रेट करे, सबके पास सेम एनर्जी है, उन सारे पॉइंट्स के मिक्सचर को वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है जी। आपके पास ट्यूब लाइट है, ये आपके पास ट्यूब लाइट है। ट्यूब लाइट से लाइट निकल रही है, चारों तरफ लाइट जाएगी, ऊपर नीचे इधर उधर, है ना। तो मैं कहूँ 2 सेकंड बाद लाइट जो है यहाँ पहुंची है, कुछ लाइट रे, और इधर नीचे वाली इधर पहुंची है। तो ये जो आप ये सारी लाइट रे है, इन सब की वाइब्रेशन सेम होगी, इन सबके पास सेम फेज होगा। तो ये जो हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये जो शेप बनेगी वो उसे वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम वाइब्रेशन, सेम एनर्जी और सेम फेज, जिनका सब फेज सेम हो, एनर्जी सेम हो और सेम मीडियम में वो वाइब्रेट कर रही हो, तो उसे ये लोग वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट मतलब इट इज अ शेप, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट जहां पे सभी लाइट का सेम एनर्जी हो, सभी लाइट के पॉइंट्स का सेम एनर्जी हो, सेम वाइब्रेशन हो। तो वी हैव 3 डिफरेंट वेव फ्रंट, 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट हमारे कोर्स में, या नॉर्मली पूरे नेचर में जनरली 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट ही होते हैं। टोटल 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। जो शेप होती है लाइट की या वेव फ्रंट की, वो सिर्फ 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। Second is the cylindrical wavefront, and third is the plane wavefront. Spherical, cylindrical, plane. स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? स्फेरिकल में शेप स्फेरिकल होगा। ये कैसे आएगा? जैसे मैं एक बल्ब ले लूं, एक ऐसा बल्ब विच इज अ पॉइंट सोर्स से, ऐसा गोल सा बल्ब है, चारों तरफ गोल है। तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगी, लाइट निकलेगी, ऐसे चारों तरफ जाएगी नहीं, चारों तरफ एनर्जी जाएगी, है ना। तो मैं कहूँ कि भाई 5 सेकंड 10 सेकंड बाद जो एनर्जी गई होगी, उन सारी एनर्जी को मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ, सारी लाइट के पार्टिकल्स को ज्वाइन कर लेता हूँ 5 सेकंड बाद, जिनका वाइब्रेशन सेम है। उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ऐसे गोल सा शेप बन जाएगा ना, स्फेयर जैसा शेप बन जाएगा। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का कुछ देर बाद जो यहाँ से लाइट निकली होगी, उन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करो तो उनका जो शेप बनेगा वो स्फेयर जैसा बनेगा, क्योंकि इन सबके पास बराबर एनर्जी है, सबका वाइब्रेशन सेम है, जितने पार्टिकल्स हैं, ये जितने पॉइंट्स हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आपने जब ज्वाइन करा तो जो ये शेप बन रही है, ये स्फेरिकल है, ये आपस में एक सेम वेव फ्रंट है। अब 10 सेकंड बाद कोई बोले तो और बाहर जाके बन जाएगी वेव फ्रंट, है ना। तो वैसे ये मैंने 2 सेकंड बाद करा है या 5 सेकंड बाद करा है। मान लो 1 सेकंड बाद बोलते तो वेव फ्रंट का शेप इधर कहीं बना होता,
ये सारे पार्टिकल्स इधर होते हैं जिनकी एनर्जी आपस में सेम होती है ना। तो ये अलग, तो जो इंडिविजुअल ये होते हैं, जो इंडिविजुअल लाइन होती है, इन्हें वेवलेट कहते हैं, और जो फाइनल शेप आप बनाते हैं उसे वेव फ्रंट कहते हैं। तो जो एक एक डिस्टर्बेंस आ रही है, सिंगल सिंगल जो आ रही है, इसे वेवलेट कहते हैं, और जो फाइनल आप जिसको हम शेप बोल रहे हैं उसे वेव फ्रंट कहते हैं। तो बहुत सारी वेवलेट से मिलके हमारी ये वेव फ्रंट का शेप बनता है। दूसरा आपका है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल नाम से पता चल रहा है भाई, सिलिंड्रिकल होगा तो वो लाइन सोर्स से बनेगा। जैसे ट्यूबलाइट की मैंने बात करी है, एक ट्यूबलाइट है, इसमें से एनर्जी निकल रही है, लाइट निकल रही है। अब इसमें से लाइट निकलेगी ना, चारों तरफ जाएगी, तो उन सारे लाइट के पार्टिकल्स को, ये जो जहाँ पे ये सबका वाइब्रेशन सेम है, उन सबको अगर हम ज्वाइन करें तो ये जो शेप बनेगा, ऐसा ऐसा ये शेप बनेगा। ये सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन करने में सिलेंडर जैसा शेप बनेगा कि भाई ये पेन है, इसमें से अगर लाइट निकलती तो मान लो ये यहाँ तक जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, चारों तरफ जा रही है। उन सारी बाउंड्री को अगर मैं ज्वाइन कर दूं एक पर्टिकुलर 2 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद, वो सारे फेस जो इनका सबका सेम फेज है उन सबको ज्वाइन कर, जो शेप, जो सरफेस बन रहा होगा वो सिलेंडर जैसा बन रहा होगा। तो जो पॉइंट सोर्स होगा, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो जो पॉइंट सोर्स होगा, जो जिसका शेप जैसा होगा वैसे ही लाइट निकालेगा वो चारों तरफ। तो उसके जो बाउंड्री है उसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो वैसे ही उसका शेप बन जाएगा। तो पॉइंट सोर्स विल गिव अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइन सोर्स विल गिव अस अ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, एंड व्हाट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। जब पॉइंट सोर्स वाली लाइट दूर चली जाए या लाइन सोर्स वाली लाइट दूर चली जाए, अब तो हम उसकी फिर धीरे धीरे वो कम होती रहती है, उनका कर्वेचर धीरे धीरे कम होता रहता है, क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना चारों तरफ। तो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जैसे सनलाइट आ रही है वहां से यहाँ तक, सनलाइट तो वैसे स्फेरिकल शेप है, तो उसका उसके अगल बगल जो शेप होगा वो स्फेरिकल ही होगा। लेकिन सनलाइट जब यहाँ आ गई तो उसका कोई फिक्स शेप तो है नहीं। तो उसका अगर हम एक टुकड़ा ले लें जी, सनलाइट की, उसका एक हम सारे ये टुकड़ा ले लें कि यहाँ इस वाले रीजन में सारे जो सन के जो वेव्स हैं, सनलाइट के जो वेव्स हैं, उन सब का वाइब्रेशन सेम है। तो उन सारे वाइब्रेशन को जोड़ के अगर हम एक टुकड़ा ले लेते हैं तो वो जो एक सरफेस बनती है उसे प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, सिलिंड्रिकल और सोर्स, ये अपना जो स्फेरिकल है, यही जब दूर चले जाते हैं तो ये इन सब की आपस में सेम एनर्जी बन जाती है। तो इनको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये लाइट आ रही है दूर से, ये इससे भी जनरेट हो सकती है, इससे भी। उसका एक पर्टिकुलर हम पार्ट ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट हम ले लेते हैं, तो ये आपस में प्लेन वेव फ्रंट है। ऐसे इधर हम ले लेते हैं तो ये आपस में प्लेन वेव फ्रंट है। तो बहुत दूर से जब स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वाला वेव फ्रंट एडवांस होता है तो उसका कर्वेचर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो उसका एक छोटा सा रीजन, एक छोटा सा टुकड़ा, उसको हम लोग प्लेन वेव फ्रंट मानते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द वेव फ्रंट इज कॉल्ड हाइजन प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना, हाइजन प्रिंसिपल, हाइजन ने ही सबसे पहले वेव फ्रंट के बारे में बताया था, वेव फ्रंट को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। तो हाइजन ने अपने दो अजम्पशंस दिए वेव फ्रंट के बारे में। पहला अजम्पशन क्या था, पहला अजम्पशन ये था, उसने बोला कि जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से जब एनर्जी निकलेगी, जैसे हमने बोला जी ये एक शेप बनी, तो इसका नाम उसने दे दिया वेवलेट। ठीक है, तो उसने बोला कि एवरी वेवलेट या एवरी पॉइंट्स ऑन द वेवलेट acts as a fresh source of disturbance or production of new wave front, है ना, कि हर वेव फ्रंट नया वेव फ्रंट बनाएगी। जैसे हमने 9th में पढ़ा साउंड चैप्टर हमने पढ़ा जी, हम बोलते हैं तो आपके पास तक आवाज कैसे पहुंचती है, ये पार्टिकल वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजीशन पे, फिर वो एनर्जी अगले को ट्रांसमिट करता है, वो वाइब्रेट करता है, फिर वो अगले को ट्रांसमिट करता है, वो वाइब्रेट करता है। तो एवरी पार्टिकल इज अ डिस्टर्बेंस सोर्स फॉर द न्यू पार्टिकल, माने हर एक पार्टिकल जो है वो एक नया डिस्टर्बेंस सोर्स है जो अगले को डिस्टर्ब करके नई आपको एनर्जी दे रहा है, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसे ही ये जो है, ये एक तरह से एनर्जी आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगले पार्टिकल के पास देगा, फिर वो वाइब्रेट करेगा तो वो अगले को देगा। तो एवरी पार्टिकल इज एक्ट ऑन अ वेव फ्रंट, एक्ट लाइक अ वेवलेट। ये जो वेवलेट है ये एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है टू प्रोड्यूस न्यू वेव फ्रंट। फिर ये भी डिस्टर्ब करेगा तो आगे नई शेप बनाएगा, फिर ये डिस्टर्ब करेगा आगे नई शेप बनाएगा। तो जो ये पहला वाला इसको प्राइमरी बोलेंगे, और जिसकी वजह से आगे प्रोड्यूस हुआ इसको सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे। तो ये प्राइमरी वेवलेट फिर आगे डिस्टर्ब करके अगली वेव बना रहा है तो वो उसकी सेकेंडरी वेवलेट। तो हर पॉइंट ऑन अ वेवलेट इज अ
सोर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू वेवलेट। ठीक है, हर वेवलेट आगे नई वेवलेट बनाता है, डिस्टर्ब करके, अपनी एनर्जी अगले में ट्रांसमिट करके, पास करके। अच्छा, फिर दूसरा उसने क्या बोला, अच्छा उसने इस पहले में ये भी बोला कि ये जो वेवलेट आगे जो वेव बनेंगी, जो चलती है, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है और चारों तरफ आगे डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है, हर पॉसिबल डायरेक्शंस में चलती है। ठीक है, तो हर पॉइंट एक नया फ्रेश सोर्स है फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेवलेट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसकी, उसने बोला मान लो पहली वाली शेप बन गई, ये रही पहली वाली शेप, पहली वाली ये प्राइमरी वेवलेट ऐसी है। ठीक है, ये प्राइमरी वेवलेट के ऊपर पार्टिकल्स है। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। उसने बोला जी अब सेकेंडरी बनानी है तो कैसे बनाए, मान लो मुझे ना 3 सेकंड बाद सेकेंडरी वेवलेट बनानी है, तो सेकेंडरी वेवलेट कैसे बनाए। तो उसने बोला सेकेंड पॉइंट में कि टेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो होता ही आपको पता है। स्पीड क्या लेना है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। तो सी क्या लेना है जी, 3 × 10⁸। और जो टाइम आपने लिया 3 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड बाद, जितने भी सेकंड बाद लिया, इसको डिस्टेंस लेते हुए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम जो आया, इसको रेडियस लेते हुए, इसको इस वाले पॉइंट को सेंटर लेते हुए, हर ये जितने भी पॉइंट्स है प्राइमरी वेवलेट पे, इसको सेंटर लेना है, इसको रेडियस मानना है और एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करना है, हर पॉइंट को सेंटर लेके और इसको रेडियस लेके। रेडियस कैसे आया, स्पीड इनटू टाइम से। और हर पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, सबका रेडियस सेम है, यही रेडियस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फिर ये जो सर्कल बना, इसका एक कॉमन टेंजेंट खींचना है। ये हमने कॉमन टेंजेंट खींचा। So this common tangent will be your secondary wavelet। ये आपकी सेकेंडरी वेवलेट की शेप बता देगी। तो ये आपका सेकेंडरी वेवलेट है। तो प्राइमरी वेवलेट आपको दिया हुआ था, उसने बोला सेकेंडरी वेवलेट कैसे बनाओगे। उसने बोला कि भाई रेडियस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लेते हुए, इसको रेडियस मानते हुए, हर पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाएंगे। उस सर्कल का जो कॉमन एनवलप होगा, कॉमन टेंजेंट होगा, that will give us the shape of the secondary wavelet। तो ये वाली जो बीच वाली थी आपकी, जो पहले बन रही थी, आपकी प्राइमरी वेवलेट थी, और उससे आपकी फिर सेकेंडरी वेवलेट बन गई। अब आगे आप अगली इसकी अब अगले के लिए ये प्राइमरी बन जाएगी, उसके आगे सेकेंडरी बना सकते हो, अब इससे सर्कल बना लो, उसका एक कॉमन